नमस्कार। आज एक सवाल से अपनी बात को शुरू करते हैं। किसी शादी में, फंक्शन में, किसी यात्रा में जब कोई अजनबी आपसे पहली बार मिलता है तो नाम ऑफ कोर्स वो पूछेगा। नाम पूछने के बाद तुरंत उसका अगला सवाल क्या होता है? आप करते क्या हैं? यही मेन कैच है। इस छोटे से सवाल में आपकी पूरी कुंडली का जो 10वां भाव है ना, ये छिपा हुआ है। कहते हैं ना कि जब भी कोई आपसे पूछता है आप क्या करते हैं, दरअसल वो ये अंदाजा लगा रहा होता है कि आपको इज्जत कितनी देनी है। क्योंकि दुनिया जो है ना, वो आपका नाम से आपको याद नहीं रखती, दुनिया आपको आपके काम से याद रखती है। अब इस चीज को थोड़ा और आगे ले जाइए। एक मैं उदाहरण देता हूं। दो इंसानों को इमेजिन करिए कि एक ही शहर के हैं, ऑलमोस्ट एक ही उम्र है, एक जैसी उनकी पढ़ाई है, कमाई भी लगभग बराबर हो रही है। पर एक के पास लोग आते हैं सलाह लेने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए, उसकी बात सुनते हैं, उसको मान इज्जत देते हैं, और दूसरा अच्छा खासा कमाते हुए भी कहीं पे रिकॉग्नाइज नहीं होता, कहीं पे नोटिस नहीं होता। अब पैसा दोनों के पास है, फिर फर्क कहां आ रहा है? फर्क पैसे का नहीं है, फर्क है उनके द्वारा किए जाने वाले काम का। एक इंसान किसी बड़ी यूजफुल, पावरफुल पोजीशन पे है, लेकिन दूसरा जो नोटिस नहीं हो रहा है वो बिल्कुल ही किसी नॉर्मल सा काम कर रहा है। तो प्रोफाइल एक जैसी पर करियर अलग अलग। तो करियर की बात जब करते हैं ना, तो करियर का घर है 10वां भाव, और आज हम इसी 10वें भाव की परतों को पूरी तरह से खोलने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम 10वें भाव की परतों में जाएं, एक अपने मन में ना एक तस्वीर सी बनाइए, फिर आगे की बात आपको बड़े अच्छे से समझ आएगी। आप अपनी जिंदगी को ना किसी और के चश्मे से, किसी और की नजर से देखना शुरू करिए। आपकी जिंदगी में बहुत सारे पड़ाव हैं, बड़ी परतें हैं, बड़े एस्पेक्ट हैं। आपकी जिंदगी का कुछ हिस्सा बिल्कुल निजी है जो आपको ही पता है, और ये एक एस्पेक्ट है जो पब्लिक की नजर में है, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, जिसके बारे में लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपकी भर्त्सना करते हैं, सवाल पूछते हैं, शिकायत करते हैं। वो है आपका 10वां भाव, वो हिस्सा जो बाहर की दुनिया देखती है। अब इसे जानने के लिए ना शुरुआत में बस 3 चीजें याद रखिए। पहली, कि 10वें भाव में जो राशि है वो बताती है कि आपके काम का जो मिजाज है ना, ये कैसा होगा। जैसे दुकान को देख के आपको मिजाज पता चलता है ना कि ये दुकान मिठाई की है या दवाई की है। मिजाज ये राशि से पता चलेगा। राशि बताती है कि आपके द्वारा किया जाने वाला जो काम होगा ना, वो तेज है, स्लो है, वो क्रिएटिव है या बड़ा प्रैक्टिकल है। फिर दूसरी बात कि 10वें भाव का हमेशा ना एक लॉर्ड होता है, उस राशि का लॉर्ड, जिसको क्या बोलते हैं हम? 10th लॉर्ड। वो मालिक जिस भी कमरे में, जिस भी भाव में जाके बैठता है ना, आपके मेहनत की एनर्जी भी वहीं चली जाती है, उसके थ्रू आती है। समझते हैं इसको सारा। मालिक जिस कमरे में गया, असली काम वहीं होगा, इतनी सी बात है। और फिर आपकी आधी कुंडली झट से खुल जाती है। और फिर तीसरे, कि कभी कोई प्लैनेट सीधे 10वें भाव में आके बैठ जाता है। वो उस पब्लिक सीन में खड़ा हुआ वो एक्टर है कि दुनिया आपको सबसे पहले उसी ग्रह की एनर्जी के थ्रू देखती है। फिलहाल सिर्फ इतनी बात को याद रखिएगा कि राशि बताती है काम का मिजाज, मालिक बताता है मेहनत किधर जाएगी, और बैठा हुआ प्लैनेट बताता है कि दुनिया आपको कैसे देखेगी। तो 10वें घर का मालिक जो है, इसकी ये कुंडली में जिस भी घर में बैठेगा ना, जिस भी भाव में बैठेगा, जिसको मैं कमरा बोल रहा था अभी, तो आपके करियर के फल को उसी तरह से आप तक पहुंचाएगा। कंफ्यूज हो गए ना? चिल, समझते हैं अभी इसको। जैसे कि ये मालिक जो है 10वें भाव का पहले घर में होगा ना, तो आपका काम और आपकी पहचान एक हो जाते हैं। ऐसे इंसान के लिए प्रोफेशन सिर्फ जिंदा रहने का जरिया या कमाई नहीं होता, वो उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। अपने दम पे जीवन में ऊपर उठना, अपनी पर्सनैलिटी से अपनी जगह बनाना समाज में, और फिर लोग उसको उसके काम से ही पहचानते हैं। इसका फायदा कि आदमी सेल्फ मेड बनता है। और लेकिन दिक्कत यहां पे एक हो जाती है कि अगर करियर रुके तो इनको डिप्रेशन आ जाता है, इनको रुकता है, लगता है वैल्यू गिर गई। इन्हें लाइफ में क्या सीखना है कि वो अपने काम से हटके भी हैं, लाइफ कुछ और भी है, बड़े हैं। काम उनका सिर्फ हिस्सा है, काम इनका पूरा जीवन नहीं है। इनको ये बात को समझना है। फिर यही 10th लॉर्ड जो है जब दूसरे घर में आता है ना, तो यहां आपका कर्म जो है वो जुड़ता है जुबान से, वाणी से, पैसे से, परिवार के वैल्यू सिस्टम, संस्कारों से। ऐसे लोग अक्सर अपनी बोली, वाणी, भाषा या अपने ज्ञान से पहचाने जाते हैं। टीचिंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग, फूड, फैमिली बिजनेस, ये इनकी ना बड़ी नेचुरल लाइनें रहती हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन अंदर ना एक बड़ी भीतरी खींचातान सी रहती है
पैसे के बीच में, उसूलों के बीच में। इनकी असली परीक्षा यही है कि पैसा कमाओ पर मॉरल वैल्यूज को मत गिरने दो। यहां पे ये कमजोर कड़ी बन जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। 10th लॉर्ड यानी 10वें घर की राशि का मालिक जब कुंडली में तीसरे भाव में बैठता है ना, तीसरा घर हिम्मत का है, अपने हाथों से की गई मेहनत का, बातचीत का। यहां एक बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि बैठकर इंतजार करने से कुछ नहीं मिलेगा। ये इनको शुरू से समझ आ जाता है और मौके खुद बनाने पड़ेंगे, और ये बनाते हैं। मीडिया में, मार्केटिंग में, सेल्स में, कंटेंट स्किल वाले जो काम होते हैं ना, ये इन लोगों के यहां पे खूब चलते हैं। कमजोरी क्या है कि बेचैनी, एक जगह टिकना मुश्किल, बार बार नया एक्सपेरिमेंट। इनका मंत्र होता है टिके रहो, भागो मत, जो इनकी कमजोर कड़ी होता है, एस्केप करना। फिर 10th लॉर्ड जब चौथे भाव में होता है तो कर्म मां से, जमीन से, भीतर के इमोशनल सुकून से जुड़ता है। रियल एस्टेट, व्हीकल्स, एजुकेशन, घर से चलने वाले काम, वर्क फ्रॉम होम, ये यहां आते हैं। इनका जो बाहरी काम है ना, ये इनके अंदर के फील गुड से बंधा हुआ है। मन परेशान होगा, घर में तनाव होगा तो काम भी डगमगाने लगता है। इनके लिए जो घर की शांति है ना, वो लग्जरी नहीं, वो नींव है इनके करियर की, इनके कर्म की। तो ये चीज इनको समझ के चलना है। फिर 10th का जो मालिक है, ये 5वें भाव में जब आता है ना, 5वां भाव है बुद्धि का, आपकी क्रिएटिविटी का, रचनात्मकता का। ये इंसान अपनी अक्ल से, अपनी क्रिएटिविटी से या किसी को गाइड करने से पहचाना जाता है। रास्ता दिखाने वाले लोग, सॉल्यूशन मेकर, टीचर, कंसल्टेंट, क्रिएटिव फील्ड्स, स्ट्रेटजी मेकर, ये इनके डायरेक्शंस हैं। इनको थोड़ा सा दिक्कत कहाँ हो जाती है, अपनी समझदारी का घमंड ज्यादा आ जाता है और कई बार जल्दबाजी में ना ओवर कॉन्फिडेंट होकर रिस्क भी ज्यादा ले लेते हैं। इनकी प्रतिभा असली होती है, बस उसको थोड़ी सी ह्यूमिलिटी, विनम्रता की लगाम चाहिए, बस एक तरह से। फिर छठे घर में जब आता है 10th लॉर्ड, सेवा का घर है, मुकाबले का है, आपकी रोज की जाने वाली मेहनत का भाव है। यह भाव मजबूत वर्कर बनाता है। डॉक्टर, लॉयर, मैनेजर, हीलर, ये लोग मुश्किलों से डरते नहीं हैं, कठिनाइयां इन्हें तराशती हैं। लेकिन कई बार ना ये लोग ना इन तराशते तराशते लड़ाइयों के आदी हो जाते हैं। हर बातें उलझना, लड़ना, ये इनकी नेचर बन जाती है। इनको क्या सीखना है कि ताकत को कब रोकना है, लाइन ड्रॉ करनी है। और ये स्किल जब डेवलप कर लेते हैं ना, तो बड़ा जबरदस्त योग बन जाता है ये। फिर हम आते हैं कि 10th लॉर्ड 7वें भाव में, 7वां घर है दूसरों का, पार्टनर्स का, क्लाइंट का, पब्लिक का, बाजार का। यहां करियर लोगों के साथ बंध जाता है। बिजनेस, कंसल्टिंग, डिप्लोमेसी वाले काम, ये आपको समाज में दिखाई देने वाला बनाता है। लेकिन क्या है कि इनके जो मिलने वाली इज्जत होती है ना, वो रिश्तों की साफ नीयत पे टिकी होती है। इसको लिख के रख लीजिएगा। गलत पार्टनरशिप डुबो देगी, सही पार्टनर किस्मत खोल देगा। तो ये इनकी लाइफ का एक बड़ा कड़वा सच होता है। फिर आता है 10th लॉर्ड 8वें भाव में। 8वें घर वाले करियर को आप एक नदी समझिए, कभी सतह पर बहती है और कभी अचानक जमीन के नीचे, फिर कहीं और से प्रकट होती है। तो यहां रास्ता जो होता है ना, अचानक मोड़ वाला रास्ता, बहुत उतार चढ़ाव वाला, स्पीड ब्रेकर वाला, छिपे हुए मौकों वाला रास्ता। और यही प्लेसमेंट जो है ना, ये इंसान को बड़ा गहरा एक्सपर्ट भी बनाती है। रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर, इवन एस्ट्रोलॉजर, सर्जन। अब इसे करियर का नुकसान नहीं समझना है। ये लोग सतह से कहीं गहरे उतरते हैं। जितना ये अपने फील्ड में डीप हो जाए ना, उतना ग्रो करते हैं। फिर 10th लॉर्ड 9वें घर में। 9वां घर होता है धर्म का, गुरु का, पिता का, ऊंचे ज्ञान का। यहां इंसान तब उठता है जब वो किसी मकसद से, किसी पर्पस से, किसी सही जेन्युइन रास्ते को पकड़ता है। टीचिंग, लॉ, पब्लिशिंग, हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअल गाइडेंस, ये होता है इनका ग्राउंड लेवल वर्किंग। कई बार क्या होता है, ओवर प्रीचर बन जाते हैं, हिपोक्रेटिक, लोगों को बताना, खुद अमल नहीं करते। और इनके जीवन में असली स्ट्रेंथ करियर की तब खुलती है जब ये वही अप्लाई करें जो लोगों को सिखाते हैं। हिपोक्रेटिक नहीं बनना है। फिर 10th लॉर्ड 10th हाउस में, जब कर्म का मालिक अपने ही घर में बैठ जाए ना, तो करियर ना एक पैशन, एक जुनून बन जाता है। इंसान काम से इतना जुड़ता है कि काम ही उसकी जिंदगी बन जाता है। और यहां भी ये लॉर्ड मजबूत होगा ना, तो राइज मिलती है, पहचान, रिकॉग्निशन, अथॉरिटी, ताकत मिलती है। लेकिन प्रेशर कई बार इतना हो जाता है कि इंसान को हर वक्त ना उसके काम से ही आंका जाता है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। जो स्टेटस देता है वही फेलियर का डर भी तो देता है ना। तो कामयाबी के साथ भीतर संतुलन कैसे रखना है, बैलेंस कैसे रखना है, ये इनको सीखना पड़ता है।
आगे चलते हैं। 10th लॉर्ड जब 11वें भाव में होता है, 11वां भाव लाभ का, नेटवर्क का, बड़े बड़े समूहों का, बड़े बड़े ग्रुप्स का। यहां इंसान कनेक्शन से, ऑडियंस से, बड़े सिस्टम से बढ़ता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये आजकल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े बड़े कम्युनिटीज, बिजनेस की एक्सपेंशंस, ये होता है इनका असल में एरिया जिसमें ये ग्रो करेंगे। लेकिन कई बार इनकी लाइफ में आ जाता है लालच, और काम कई बार सिर्फ फायदे तक ही जुड़ जाता है, वैल्यू ऐड नहीं करता है किसी की लाइफ में। तो इनको लाभ कमाना है, पर कर्म को सिर्फ लाभ नहीं बनने देना है, वैल्यू एडिशन रखना है, फिर बात बनती है इनकी। फिर 10th लॉर्ड 12वें भाव में, विदेश का भाव, एकांत का भाव, बड़ी संस्थाएं, अस्पताल, बिहाइंड द सीन काम करने वाली ग्राउंड होती है ये देख के लोग ना घबरा जाते हैं कि ये गड़बड़ हो जाएगी। रॉन्ग, इसका मतलब करियर जो है ये खराब नहीं होगा। आपका करियर ना हमेशा एक पॉम्प एंड शो के साथ, शोर के साथ दिखाई नहीं देगा। फॉरेन में जाना, मल्टीनेशनल कंपनी में जाना, बड़ी संस्थाएं, बड़ा काम, पर आपके ऊपर लाइट कम पड़ेगी। बहुत बड़े लोग पर्दे के पीछे रह के बड़ा काम करते हैं, वो फेल थोड़े होते हैं, बड़े वो बन जाते हैं लेकिन दिखते नहीं है ज्यादा। तो भाई 10वां भाव जो है ना, अगर इसको हम एक पब्लिक सीन माने तो इसमें जो प्लेनेट खड़ा है ना, वो तय करता है कि दुनिया आपको देखेगी कैसे। अब चलिए एक एक करके ना, इन जो एक्टर्स हैं ना, 9 ग्रह, इनको ये वाले थिएटर की स्टेज पे बुलाते हैं 10वें भाव में। यहां पे अगर सूर्य आएगा तो सूर्य इस मंच पे राजा की तरह खड़ा होगा। आपको पता है सूर्य तो राजा है, इनके अंदर ना एक भूख होती है सबके सामने ऊंचा खड़े होने की, जिम्मेदारियां कंधे पे लेने की, लोग मुझे जाने, मैं हूं, मेरी वजह से ये चीजें हो रही हैं। ये वाला एक मतलब गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट या अपना कोई भी इंडिविजुअल काम, सूर्य इन चीजों की तरफ खींचता है। यहां पे सूर्य अच्छा होगा ना, सम्मान, कॉन्फिडेंस, लोग इन्हें अपने आप लीडर मान लेंगे। लेकिन यहां पे सूर्य राहु के साथ, शनि के साथ हो, पीड़ित हो, तो क्लैश ऑफ ईगोज होता है ना, जो बड़ों से किसी बात पे हमेशा ठन जाना, और आई हैव टू प्रूव इट ऑल द टाइम, ये वाली एक बड़ी अनरेस्ट सी, बेचैनी सी होनी शुरू हो जाती है। इन लोगों में असली मैच्योरिटी तब आती है जब इनको अथॉरिटी के साथ ना कहीं फ्लेक्सिबल होना, सही जगह पे झुकना, ये भी आ जाए। राइट, चलिए अगला एक्टर बुलाते हैं, यानी चंद्रमा। 10वें भाव में चंद्रमा जब इस स्टेज पे आता है ना 10वें भाव की, तो क्या लेके आता है? हार्ट एंड सोल लेके आता है। ये लोगों से इमोशंस के लेवल पे जुड़ता है और जनता का मूड पकड़ने में माहिर होता है। तो नेता बनना, पब्लिक डीलिंग करना, हॉस्पिटैलिटी, फूड, ट्रैवल, मीडिया, केयर करने वाले काम, ये इनकी दुनिया बन जाते हैं। यहां पे मजबूत चंद्रमा होगा तो पॉपुलैरिटी मिलेगी, लोग इन्हें बेतहाशा पसंद करेंगे। पर चंद्रमा बदलता रहता है, अब फैसले इनके मूड पे टिक जाते हैं। इनकी इमेज भी जो है पब्लिकली वो भी घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि चंद्रमा भी तो रोज घटता बढ़ता रहता है ना। अब इनको अपने जीवन में क्या है कि हर तारीफ पे उड़ना मना है, और हर आलोचना पे एकदम से लो हो जाना, बिखर जाना, ये दोनों ही इनके लिए नुकसानदेह है। तो ये इनको हमेशा ध्यान रखना है। अब यहां पे अगर अगले एक्टर की बात करें, यानी अगले प्लैनेट की बात करें, वो है मंगल। तो 10वें भाव में मंगल होंगे ना, तो मंगल इज अ सोल्जर, सिपाही की तरह आएंगे, हमेशा एक्शन के लिए तैयार। इन्हें बैठना नहीं है, इन्हें कुछ करना है, इन्हें लड़ना है, इन्हें नतीजा लेके आना है किसी भी कीमत पे। तो ये लोग इंजीनियर अच्छे बनते हैं, डिफेंस में, पुलिस में, सर्जरी में, इवन मंगल का काम रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में, एंटरप्रेन्योरशिप में, जहां पे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होता है। तो मंगल इन चीजों में इनके लिए बड़ी ताकत भर देता है। मंगल यहाँ पे मजबूत होगा ना, तो इन लोगों के अंदर काम कारोबार में नेचुरल हिम्मत रहती है। पर्सनल लाइफ में टूट जाए, काम में हिम्मत बड़ी रहेगी। इनके अंदर एक टेक्निकल एक्सीलेंस रहती है, प्रेशर झेलने की क्षमता बड़ी रहती है इनमें। लेकिन यही मंगल परेशान हो तो ओवर एग्रेसिव, झगड़े करना, जल्दबाजी, हड़बड़ी, बर्नआउट हो जाना जल्दी, ये सब चीजें। तो इनको गुस्सा नहीं करना है, इनको अपने एक्शंस को कंट्रोल करना है। बड़ा जबरदस्त योग होता है मंगल 10वें भाव में। फिर आगे बढ़ते हैं, हम बुध की बात करते हैं। बुध जब 10वें भाव में होता है ना, तो बुध कहाँ कैसे आएगा? वो सोल्जर्स की तरह आया था ना मंगल, बुध व्यापारी की तरह आएगा। अपनी बुद्धि से, अपनी बात करने की स्किल से ये लोग पहचाने जाते हैं। बड़ी जबरदस्त बातें होती हैं इनकी। तो बिजनेसमैन अच्छे, ट्रेडर, मीडिया मैन, राइटिंग, अकाउंट्स, कंसल्टिंग, स्ट्रेटजी मेकिंग, बुध 10वें भाव में इन फील्ड्स में अगर आ जाए ना, बड़ा चमकते हैं। यहां पे बुध अच्छा होगा तो बड़ा एनालिटिकल, हिसाबी किताबी दिमाग होगा। मार्केटिंग की चीजों को पहुंचाने की, लोगों तक इस चीज की समझ पड़ी होगी, और बातों से काम निकालने की कला।
लेकिन यही बुध यहाँ परेशान हो जाए ना, तो ओवर थिंकिंग, बुध सोचने के भी तो कारक है ना, इतना माइक्रो कैलकुलेशंस करेंगे कि कोई चीज को फाइनली डिलीवर ही नहीं कर पाते, उलझे रहते हैं हिसाब किताब में। तो सब नापने के बाद कई बार एक्शन भी लेना पड़ता है, इनको ये सीखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे बुध परेशान भी हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। जब बृहस्पति 10वें भाव में आते हैं ना, तो लोग इन्हें क्या मानते हैं, लोग बृहस्पति को सलाहकार, शिक्षक, मेंटर ही देखते हैं ना। बृहस्पति की नेचुरल टेंडेंसी यही चीज़ों की होती है। तो ये लोग टीचिंग में जा सकते हैं, फाइनेंस में, कोई एडवाइस देने वाला या सर्विस वाला कोई भी काम हो ना, गुरु यहाँ पे इनको जीवन में इज्जत मान सम्मान दिलाता है। यहाँ पे गुरु अच्छा होगा ना तो समझदारी, बड़ा अच्छा जजमेंट, बड़ों का आशीर्वाद। लेकिन यहाँ पे गुरु खराब होगा ना तो आराम, बहुत ओवर फैसिलिटी से मन के अंदर लेजीनेस, आलस आ जाना, या ज़रूरत से ज़्यादा ओवर प्रॉमिस कर देना। तो इन लोगों को अपने काम में चतुर चालाक तो बनना है, लेकिन इनको अपने काम में ज्ञान के साथ साथ एक्शन भी ऐड करने हैं। सिर्फ सीखना ही नहीं है, सीखने को अप्लाई कैसे करना है वो भी इनको आना चाहिए। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जब 10वें भाव में आता है तो एक कलाकार की तरह आता है, सुंदरता के साथ, एक चार्म के साथ। ये लोग अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी नफासत, सलीके से और अपनी जो सोशल एक्सीलेंस होती है ना, लोगों के साथ जुड़ने की कला, उससे पहचाने जाते हैं। तो आर्ट के फील्ड में, डिज़ाइनिंग के फील्ड में, एंटरटेनमेंट के फील्ड में, लग्जरी, फैशन, मीडिया, डिप्लोमेसी, शुक्र की दुनिया, रंगीन दुनिया होती है ना, इस चीज़ में ये बड़ा ग्रो करते हैं। यहाँ शुक्र अच्छा होगा, उच्च होगा, मजबूत होगा ना, तो पब्लिक चार्म, कंफर्ट, ब्यूटी वाले फील्ड्स जितने भी होते हैं ना, उनमें बड़ी कामयाबी देता है। लेकिन यहाँ शुक्र नीच हो, खराब हो, बुरे प्लैनेट्स के साथ बैठा हो, तो ना तारीफ की भूख होती है, ग्लैमर में फंसना, और डिसिप्लिन से ज़्यादा ये भोग में, अनुशासन की जगह पे आनंद में सारा समय वेस्ट करना, ये बड़ा होता है। तो इनको हमेशा याद रखना है कि इन चीज़ों से ऊपर उठ के जीवन में चीज़ों को परफॉर्म करना है। फिर आता है शनि। शनि जब 10वें भाव में आता है ना, तो शनि स्लोली आता है, पूरे डिसिप्लिन के साथ, नपे हुए रास्ते के साथ आता है। यही शनि की पहचान भी है, यही शनि की ताकत भी है। ये जल्दी नहीं उठते जीवन में, मैं सो के उठने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब जीवन में ऊपर उठ जाते हैं ना, फिर परमानेंटली जनरेशंस तक उठे रहते हैं। शनि एक मिस्त्री की तरह है, ईंट द रेंट, धीरे धीरे आराम से मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन के काम, सिस्टम्स के काम, बड़ी जिम्मेदारियां, सरकारी काम जो पॉलिसी मेकिंग वाले हों, क्योंकि शनि पेशेंस मांगता है। हर वो काम जिसमें पेशेंस चाहिए, ये लोग बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो सालों बाद भी जो इज्जत इन्होंने कमाई होती है ना, सालों साल वो बढ़ती है, वो कम कभी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे शनि बहुत परेशान हो ना, अलग अलग कारणों से, तो क्या होता है कि ये ना बॉसेस बड़े सख्त बनते हैं और काम में कोई ना इनके साथ मिलता नहीं है, अकेला चलो, ये इनके जीवन में सत्य बन जाता है। तो सबसे बड़ी बात इनको क्या करना है, सिस्टम से चलना है, लोगों को साथ लेके चलना है और कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहना है। फिर बात आती है राहु की। राहु मंच पे जब आएगा ना 10वें भाव में, तो ये आएगा एक बड़े, कह लीजिए एम्बिशियस इंसान की तरह, कुछ बड़ा बनने की प्यास लेके। 10वें भाव का राहु बड़ी ताकतवर प्लेसमेंट है, मास विजिबिलिटी। बहुत लोग मुझे देखें, डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, पॉलिटिशियन, फॉरेन सिस्टम, इमेज बिल्डिंग वाले काम, राहु अचानक से ऊपर उठा सकता है। पर यहाँ पे असली खेल ना राहु की एनर्जी का नहीं है, असली खेल नीयत का है। नीयत भी राहु की एनर्जी है। अच्छी नीयत होगी, साफ नीयत होगी, तो राहु आपको आसमान तक पहुंचा देगा। नीयत में खोट होगा ना, तो कंट्रोवर्सीज, इमेज का मेलाइन होना, शॉर्टकट्स, और जितनी तेजी से ऊपर उठेगा उतनी तेजी से नीचे भी गिरेगा। राहु ऊंचाई देता है, पर उसे संभालना आपकी क्लैरिटी और आपकी ईमानदारी पे टिका होता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगले प्लैनेट की, यानी केतु की। अब 10वें भाव में जब केतु आता है ना, अब केतु जो है ना, उसका हेडलेस प्लैनेट है, उसको लाइमलाइट की परवाह नहीं है। केतु गहराई है, तो केतु 10वें भाव में, उसको तो डीप डेप्थ में काम करना है, गहराई में। पब्लिक रिकॉग्निशन चाहिए ही नहीं उसको, इसलिए पब्लिक में दिखने से वैसे ही लोग परहेज करते हैं, कटे कटे रहते हैं। इन्हें नॉर्मल करियर वाले जो लेबल्स होते हैं ना, वो पसंद नहीं आते। यहाँ पे करियर में ये केतु अच्छा होगा ना, तो किसी भी काम में मास्टरी लेना, इंट्यूशन से, रिसर्च से, ओकल्ट से रिलेटेड काम, टेक्निकल फील्ड जिसमें बड़ा प्रेसाइज इन डेप्थ काम करना हो,
बड़ा मतलब दुर्लभ वाले काम इनको जचते हैं। यहां पे पीड़ित होगा ना केतु तो काम में कंफ्यूज ही रहना, डायरेक्शन लेस हो जाना, अचानक से काम में रुकावटें आ जाना, और या फिर अपना काम मीनिंगलेस लगना शुरू हो जाना, मैं कर भी क्यों रहा हूं वाली फीलिंग। तो ये फेलियर नहीं है। यहां पे क्या है कि इसी डिटैचमेंट के आने के बाद ये केतु इनको अपने काम के बारे में बड़े रेलेवेंट सवालों के जवाब भी देता है। तो दोस्तों ये 10वां भाव आई इमेजिन के बड़ी सरलता से आपके दिमाग के अंदर डाउनलोड हो रहा होगा। तो यहां पे आपके लिए गुड न्यूज है कि अगर आप संपूर्ण एस्ट्रोलॉजी को इसी सरलता से अपने मन के अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से सीखना चाहते हैं, चाहे आप एडवांस एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी का बेसिक ही जानते हैं, इवन वो भी नहीं जानते हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स मेरे द्वारा लॉन्च हो रहा है, एस्ट्रो एक्सपर्टीज कोर्स। और ये कोर्स मेरे द्वारा आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। और इस कोर्स के अंदर एस्ट्रोलॉजी की बेसिक टेक्निक से लेके एडवांस टेक्निक्स तक, वो भी एकदम नए तरीके से, जो आपको किताबों में कम से कम नहीं मिलेगी। देखिए आज की डेट में मेरा एस्ट्रोलॉजी में 32 इयर्स पूरे हो चुके हैं, 74,000 के करीब मैंने कंसल्टेशंस दी हैं। इतने साल, इतने कंसल्टेशंस का जो क्रक्स है ना, मैं कोर्स के रूप में आपके सामने लेके आ रहा हूं। लेकिन इसकी सीट्स हैं बहुत लिमिटेड, तो आप अपनी सीट अगर रिजर्व करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर है इस पे कांटेक्ट करके आप अपनी सीट को तुरंत ब्लॉक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ आपको मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।